नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे खबर 2 टूक 2 बज चुके हैं। 2 बजने के साथ ही उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं। सबसे पहले बताएंगे गैंगस्टर एक्ट केस में मुख्तार से जुड़ी मामले को लेकर। गैंगस्टर एक्ट केस में थोड़ी देर में कोर्ट सजा का ऐलान करने वाला। 2009 में हुए कपिल देव हत्याकांड में गैंगस्टर एक्ट में आपको बता दें कि आरोपी बनाए गए हैं मुख्तार को कोर्ट ने कल दोषी करार दिया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो गैंगस्टर एक्ट केस में थोड़ी देर में कोर्ट सजा का ऐलान कर सकता है। 2009 में हुए कपिल देव हत्याकांड में गैंगस्टर एक्ट में आरोपी बनाया गया था मुख्तार। कोर्ट ने कल मुख्तार अंसारी को आपको बता दें दोषी करार दिया था। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं और आप देखिए आज यहां पर आपको गहमा गहमी दिखाई देगी। जिस तरह से आज मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी के लिए सजा का ऐलान होने वाला है, इसके मद्देनजर आज सुरक्षा का भी कड़ा घेरा तैनात किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2009 के मामले में गैंग चार्ट तैयार हुआ, कपिल देव सिंह की हत्या हुई। इसके साथ ही अगर बात करें तो मीर हसन नामक व्यक्ति ने अगर जिस तरह से मोहम्मदाबाद थाने में तहरीर दी और उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। दोनों मामलों में मुख्तार अंसारी पहले बरी हो चुका था, लेकिन जब गैंग चार्ट तैयार हुआ तो फिर उस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद मुख्तार अंसारी दोषी करार दिया गया 2009 के मामले में। और आज मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट सजा सुनाने वाली है। बात करें तो कुल 10 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन मुख्तार अंसारी और उसका पक्ष आज ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेगा और आज डॉन अपने लिए कोर्ट से कहीं ना कहीं गुहार लगाता हुआ भी दिखाई देगा। अपनी सजा को कम करने के लिए कोर्ट से गुहार लगाता हुआ दिखाई देगा। तो अब सबको उस वक्त का इंतजार है कि आखिर डॉन को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट कितने साल की सजा सुनाती है। बात अगर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता पक्ष की करें तो उनका ये कहना है कि हम मुख्तार अंसारी की उम्र का हवाला देंगे, उनकी बीमारी का हवाला देंगे और सज़ा को कम कराने की मांग करेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस मामले में सज़ा के तौर पर कौन सा फैसला सुनाती है और डॉन मुख्तार अंसारी को कितने साल की सज़ा का ऐलान होता है। कैमरामैन बाबूलाल के साथ नीतीश कुमार पांडे, सी मीडिया, गाजीपुर। नीतीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी आपको बता दें गाजीपुर से और ज्यादा अपडेट के साथ जोड़। नीतीश, कितनी देर में सजा का ऐलान होने वाला है? जेपी 3 बजे का समय बताया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि 3 बजे तक जो सजा है उसका ऐलान हो जाएगा। तस्वीरें भी दिखाते हैं। आप देखिए कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं और आपको ये कोर्ट का सामने वाला जो गेट है वो बंद दिखाई देगा। आपको बताएं कि जिस तरह से 2009 का ये मामला है और इस मामले में पहले जो ये दो मामले सामने आए थे, एक करंडा थाना क्षेत्र और दूसरा मोहम्मदाबाद, ये दोनों मामले जो थे उसमें मुख्तार अंसारी बरी हो चुका था। लेकिन जो गैंग चार्ट तैयार हुआ था उस गैंग चार्ट को आधार बनाकर यहाँ पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है एमपी एमएलए कोर्ट ने और अब इस मामले को लेकर आज सजा का ऐलान होने वाला है। 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है। 3 बजे सजा का ऐलान होगा। प्रावधान के अनुसार कुल 10 साल की सजा हो सकती है, लेकिन अगर बात करें मुख्तार अंसारी के वकील पक्ष की तो उनका यह कहना है कि मुख्तार अंसारी की तबीयत का हवाला देकर, मुख्तार अंसारी का उम्र का हवाला देकर हम सजा को कम कराने की मांग रखेंगे। आपको बताएं कि आज मुख्तार अंसारी ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ने वाला है। तो जो डॉन कभी गाजीपुर की धरती पर रौब झाड़ता था, आज वो अपनी सजा को कम कराने की भीख मांगता हुआ भी दिखाई देगा। तो अब 3 बजे के समय का इंतजार है। और जेपी एक और मामला है, आपको बताएं कि इसके अलावा उसरी चट्टी कांड अगर बात करें तो चर्चित कांड था ये और वहां पर गैंगवार हुई थी और उस गैंगवार के बाद अब मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और भी बढ़ने लगी हैं, क्योंकि उस घटना में जो मृतक था, मृतक के पिता ने एक आरोप लगाया है और उसने सीधे आरोप हत्या का लगाया और कहा है कि घर से उठाकर मुख्तार अंसारी के फाटक के सामने हत्या की गई है। इस पर एसआईटी का गठन हुआ है और एसआईटी की टीम ने अपनी रिपोर्ट भी दी है जिसमें मुख्तार अंसारी को भी कहीं ना कहीं आरोपी बनाया गया है। तो अब इस मामले की भी आज से ट्रायल शुरू होने वाली है। तो निश्चित तौर पे कहा यह जा रहा है कि मुख्तार के अधिवक्ता इस पर अपनी दलील रखेंगे और आने वाला समय बताएगा कि मुख्तार का जो पक्ष है वो कितना मजबूत है। लेकिन 2 मामले आज हैं, एक मामले में सजा का ऐलान और दूसरे मामले में ट्रायल शुरू होने वाला है। तो मुख्तार अंसारी की मुश्किलें गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और डॉन की
जो हैसियत है, जो मुश्किल है, वो बिल्कुल कहीं ना मुसीबत कहीं में- मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि थोड़ी देर में ही सजा का ऐलान होगा। नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते हैं। नीतीश पांडे आपको बता दें, गाजीपुर से अपडेट देते हैं। आगे बढ़ते हैं।